ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब कभी भी मन के अंदर प्रभु जी का गुणगान करने का भाव आता है, हम अपनी बनाई हुई व्यवस्थाओं के हिसाब से मंदिर जी पहुंच जाते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, जब कभी भी प्रभु की भक्ति करनी हो, प्रभु का गुणगान करना हो, कर्म निर्जरा के लिए, शुभोपयोग के लिए, जब कोई माहौल अपने लिए आपको अंतर्मन में बनाना हो, तो सबसे पहले पूर्वाचार्यों की ओर देखो। महाराज पूर्वाचार्य तो चले गए, जितने आचार्य हैं वो तो आसमानी हो गए। अब कहाँ देखो, उनकी भक्ति देखो, भक्ति उनकी दिखाई नहीं देती, कहीं कहीं दिखाई देती है। जब कभी आप ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं जो पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, उन पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखे गए स्तोत्र में पूर्व के आचार्यों के भाव दिखाई देते हैं। अंदर से वो कैसे भक्ति करते थे, उनको कौन सी भक्ति किस तरीके से करने पर सुख मिलता था। तो आचार्यों ने भक्ति करने के लिए अपने अंतर्मन की भाव लिखे हैं। जिने भक्तिर जिनेर भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। ये शब्द सिर्फ पढ़ने वाले शब्द नहीं है बंधुओं, इन शब्दों में आचार्यों ने पहले जिया, जी करके वो लगातार सुबह शाम दिन रात जो है वो जिनेन भगवान की भक्ति करने के लिए अपने मन को तैयार करते थे। महाराज तैयारी करनी पड़ती है, हाँ, भक्ति के लिए भक्ति की भी पूर्व भूमिका होती है। परीक्षा की पूर्व भूमिका होती है, शादी की पूर्व भूमिका होती है, व्यवसाय करने की पूर्व भूमिका होती है, दाम्पत्य जीवन की पूर्व भूमिका होती है। तो भक्ति करने की भी पूर्व भूमिकाएं होती हैं। भक्ति करने के लिए सबसे ऊंचा अच्छा समय सुबह का माना जाता है। सुबह का ऐसा माहौल होता है कि सुबह के माहौल में चूंकि आप विश्राम करके उठे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क बिल्कुल सही समय पर सही काम कर रहा होता है। उस वक्त परिवार का एक सुसामंजस्य बनाना पड़ता है। दिन के 12 बजे तक परिवार में कोई भी कसाय पैदा करने वाली बात नहीं होगी। माहौल पूर्व भूमिका मुनियों की तो बनी रही। महाराज सो करके उठते होंगे रात को 2:30 बजे, तो प्रतिक्रमण करते होंगे, उसके बाद सामायिक करते होंगे, उसके बाद स्तोत्र पाठ करते होंगे, उसके बाद अपने कर्तव्यों में आवर्त इत्यादि करके जब पाटा छोड़ते होंगे योगी भक्ति करके, फिर मंदिर आते होंगे, फिर भक्ति करते होंगे। जब जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होते होंगे, तब उनके मुख से लगातार भक्ति करने पर ये शब्द निकला, जिने भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे।
आगे के भी भवों में भक्ति में कितना रस आता होगा उनको, किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती होगी, सिर्फ भक्ति करने में आनंद आता होगा। महाराज भक्ति से पेट नहीं भरता, आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन हमारा तो भरता है। हम भक्ति करते हैं, उतने अच्छे लड्डू खाने को मिलते हैं। आपको तो एक हाथ से खाने मिलता है, हमको तो दोनों हाथ से मिलता है। महाराज जी आपके जैसी थोड़ी भक्ति करेंगे, अपने जैसी करेंगे। ठीक है, अपने जैसी भक्ति करिए, लेकिन उसकी कंडीशन बनानी पड़ती है। क्या आनंद आता है, अब घर के सो करके उठे और पता चला वॉशरूम खाली नहीं है तो गुस्सा आ गई, चाय समय पर नहीं मिली तो गुस्सा आ गई, या फिर रात का विवाद कुछ के घरों में सुबह फिर शुरू हो जाता है। सुबह सुबह से किसी के घर में तेज आवाज आने लगे, समझना इसके घर से भगवान जा चुका है, क्योंकि सुबह से घर में लाउडली साउंड अगर क्रिएट हो गया है, अगल में बगल में, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी सुबह से झगड़ने की आवाज़ आ जाए। 9 बजे तक ये होता है ना, कपड़े धोने से पहले इंसान सोचता है सब धो लो, तो उससे पहले भी वो तेज तेज आवाज़ में महिलाएं कपड़ा धोती जाती हैं, लड़ती जाती हैं, धोती जाती हैं, लड़ती जाती हैं। हम यहाँ पर हबीबगंज भोपाल में थे, गुरुदेव का जो कक्ष था उस कक्ष के बगल से जस्ट पीछे बहुत सारे झोपड़ी में बहुत सारे लोग रहते थे। स्वयंभू स्त्रोत्र खत्म होता था गुरु जी का, और उनके यहाँ से विचित्र विचित्र प्रकार की आवाज़ें आती थी, जैसे एक को बेंता चढ़ गया है, एक को पिशाच जाति का देव चढ़ गया है, एक में चामुंडा देवी आ गई, इसमें कुछ और हो गया है। विचित्र विचित्र प्रकार की आवाज़ें आती थी। तो आचार्य जी कहते थे सो करके उठते हैं और शुरू हो जाते हैं ये लोग लगातार, इनके जीवन में भक्ति की भूमिका नहीं है। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं कि कम से कम दिन में घर की एक मर्यादा खींच लो, दिन के 12 बजे तक, जब तक भोजन पूजन दोनों निर्विघ्न संपन्न ना हो जाए तब तक घर के अंदर कोई भी विवाद नहीं करेंगे। भरे पेट का विवाद अच्छा लगता है, खाली पेट में उल्टी सीधी भावनाएं और पैदा हो जाती हैं, तो जो नहीं फोड़ना चाहिए वो भी चीजें फिर घर के अंदर फूट जाती हैं। फूटती हैं कि नहीं? फूट जाती है महाराज। कुछ नहीं है, उठा करके मोबाइल, कांच की टेबल थी उसी में मार दिया, मोबाइल भी गया और टेबल भी गई। बाद में जब ठंडा हुआ टेम्पर तब प्यार से बोलेंगी देखो तुमने मोबाइल तोड़ दो, टेबल भी टूट गई, तुम्हारे कारण, तुमने गुस्सा हमें सुबह से दिलाओ। किसके ऊपर? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का गृहस्थ का एक हमेशा से जीवन रहा है। वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा कहता है तुम्हारे चक्कर में ये काम बिगड़ गया। निमित्त को दोष देने की आदत गृहस्थ की शुरुआत से रही है। उपादान को समझने की भावना तो कभी उसने पैदा करी नहीं। आचार्य श्री जी कहते हैं अगर भक्ति करना है मन के अंदर से, कैसी, जैसी पूर्वाचार्यों ने करी, तो पहले आंख बंद करके कल्पना करिए कि पूर्व के श्रावक, अगर आप महिला हैं तो पूर्व में कोई महिला होगी जिसकी भक्ति अत्यधिक रंग लेकर के आई होगी। आप गृहस्थ हैं, पुरुष हैं, तो पुरुष होकर के किसी पूर्व के पुरुष की, पूर्वज की भक्ति देखो। मुनि हैं तो मुनि की भक्ति देखो। आरिका हैं तो किसी आरिका की भक्ति देखो। क्षुल्लक क्षुल्लिका हैं तो किसी क्षुल्लक और क्षुल्लिका की, जो आगम ग्रंथों में गुम्फित है, उनकी भक्ति देखो। अपनी भक्ति मत देखो, पहले अपने से सबसे सर्वोत्कृष्ट जो पूर्वाचार्यों ने लिख दिया है उनकी भक्ति देखो कैसी गजब की करते थे। आगम ग्रंथों में ये बात स्पष्ट लिखी है। आचार्य पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं जयति कर्मारातीन इति जिन्ह, जिन्होंने कर्म शत्रु को जीत लिया है उनको जिन कहते हैं। और कर्म का शत्रु होती है कसाय। वे कसाय 4 प्रकार की हैं और 25 प्रकार की भी हैं, दोनों आपकी हैं। क्रोधमान माया लोभ को भी कसाय कहते हैं, वो भी कसाय है। और उसके बाद अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, ये 4 और भेद कर दो तो 4 चौको 16।
और 16 के बाद 9 कसाय और होती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इसको भी आचार्यों ने कसाय कहा है। इस सब मिला करके 25 प्रकार की कसाय होती हैं। अब अभी जब आप बैठे हैं, अभी जब आप मुझे धैर्यपूर्वक गंभीरता के साथ सुन रहे हैं, अभी आपकी कौन सी कसाय का उदय है, एक बार चेक करिए। किसी को थर्मामीटर लगाते हुए देखते हैं तो खुद के भी कांख में थर्मामीटर लगाने की भावना आ जाती है। क्यों? हम भी एक बार अपना चेक कर लेते हैं। आप भी अपना चेक कर लीजिए, कौन सी कसाय का उदय चल रहा है अभी महाराज। क्रोध कसाय का तो नहीं चल रहा, लोभ का भी नहीं चल रहा, मान का भी नहीं चल रहा महाराज जी। फिर माया, माया तो चल ही नहीं रही महाराज जी। माया तो जब से आप आए हैं चतुर्मास, तो उसी दिन छोड़ दी थी कि महाराज जी के सामने कोई मायाचारी नहीं करेंगे। 4 महीने का मायाचारी का पूरा प्रत्याख्यान है। आचार्य श्री जी कहते हैं मंदिर के अंदर बैठे हो, मंदिर के अंदर बैठे हो, मंदिर के अंदर बैठ करके पहले, सबसे पहले अपना एक बार थर्मामीटर लगा करके चेक करो। महाराज जी आप कांख में थर्मामीटर लगाते हैं क्या? हाँ, जो गृहस्थ होता है वो जीभ के नीचे थर्मामीटर रखता है, लेकिन मुनिराज जो होते हैं वो दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं, इसके बाद मुंह में कुछ नहीं डालते। तो अगर साधु को बुखार भी आ जाता है तो साधु बुखार कभी भी मुख से चेक नहीं करता, उसकी कांख में थर्मामीटर लगा देते हैं, 2 मिनट बाद वो अपना टेम्परेचर बता देता है और उसी से हम लोगों का टेम्परेचर चलता है। आपकी हमारी जीवन शैली में, आपके हमारे टेस्ट करने की शैली में कई अंतर है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं एक बार तय करो कि मंदिर के अंदर बैठ करके कौन सी कसाय का उदय है। पहले तो उदय देखना है, क्रोध, मान, माया, लोभ में से कोई एक का उदय, क्योंकि बिना कसाय के आप रह नहीं सकते। बिना कसाय के रहेंगे तो भगवान हो जाएंगे, भगवान तो आप है नहीं। तो महाराज मायाचारी का उदय थोड़ा थोड़ा आ जाता है। कब आता है महाराज जी? जब कोई देखता है तब मायाचारी का उदय आता है कि नहीं आता? पता चले महाराज हमारी तरफ देख रहे हैं, फिर तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम स्वाहा ऐसी भक्ति करेंगे कि हमको देख के भी लगे कि इतनी अच्छी भक्ति तो हम भी नहीं करते। और उसके बाद महाराज नहीं देखें तो चावल उठाएं और ऐसे फेंक दें, ले महाराज तू भी खा ले, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। होता है मंदिर की बेदी में, देखिएगा मंदिर की बेदी में हम सामने खड़े हो जाएं तो ऐसा आंख बंद करके ऐसा 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 करके स्वाहा। क्यों? मुनिराज देख रहे हैं और महाराज ने नहीं देखा, कोई ने नहीं देखा। मान लो तुमको चावल चढ़ाते वक्त, फिर आप चावल कैसे चढ़ाते हैं? स्वाहा। अब वो चावल टेबल में गिरो कि नीचे, अब भगवान की मर्जी, हम क्या करिए, हमने तो सही ढंग से फेंको तो, लेकिन नहीं गिरो। लेकिन कोई देखता है और नहीं देखता है, इस 2 कंडीशन में मंदिर के अंदर के धर्म ध्यान अगर आपके बदलते हैं, इसका मतलब है आप मंदिर के अंदर मायाचारी करते हैं, माया कसाय का उदय। इसके अलावा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद में से किसी एक वेद में से किसी एक कसाय का भी उदय मंदिर के अंदर भी हो सकता है। अरति का उदय होता है कि नहीं मंदिर के अंदर? हम पूजा कर रहे थे, हम पूजा कर रहे थे तो फलाने चंद की दुकान वाला हमारी पूजा के सामने और हमारे और भगवान के बीच में खड़ा हो गया। अब जैसे उसकी पीछे से धोती दिखाई देती है, वैसे गुस्सा बढ़ता है कि नहीं? बताओ ना, अंदर बढ़ता है। महाराज ठंडे पानी से नहा के आते हैं और मंदिर से निकलते हैं तो गर्म हो जाते हैं। गर्म अपने आप हो जाते हैं कि कोई कर देता है? महाराज निमित्त रहता है। आप ही ने कल कहा था गृहस्थ जो होता है वो निमित्त के आश्रित जीवन जीता है। आपकी बात तो हम काट नहीं रहे हैं। गृहस्थ के उपादान बहुत कमजोर होता है, उसको थोड़ा भी एड़ा मेड़ा टेढ़ा निमित्त मिलता है तो जैसा निमित्त मिलता है गृहस्थ वैसे ही हो जाता है। अब हर व्यक्ति का कोई ना कोई नो कर्म बन जाता है, तो आपका भी कोई ना कोई नो कर्म तो बना होगा मंदिर जी के अंदर कसाय पैदा करने में। अगर एक भी गलत नो कर्म बन गया तो आपका धर्म ध्यान और आपकी भक्ति दोनों मंदिर से उस दिन के लिए गायब हो जाती है।
आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते करते कितना लंबा समय बीत गया। जब आप मंदिर जाते हैं, कसाय पैदा कर लेते हैं और भक्ति छूट जाती है। कसाय बड़ी चीज है कि भक्ति बड़ी चीज है? क्या क्या है? कसाय बड़ी चीज है महाराज। भक्ति तो कुछ नहीं, केवल ज्ञानी देख रहा है। कसाय तो हमारी दुनिया देख रही है। हम कसाय करते हैं। पहले तो आचार्य कहते हैं, सबसे पहले गुरुदेव पूछते हैं कि कौन सी कसाय का उदय मंदिर जी के अंदर होता है। फिर दूसरी बात गुरुवर कहते हैं, कौन सी कसाय की तुमको आदत पड़ चुकी है। कोई एक कसाय की आदत भी पड़ चुकी है आपको, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको हेरिडिटी है, जिनको अचानक थायराइड बढ़ता है, जिनको रात में नींद नहीं आती है, जिनका बॉडी टेम्परेचर सामान्य से थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, जिनको पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। ये लोग कैसे होते हैं? इनकी किसी ना किसी एक कसाई की इनको लगातार आदत पड़ जाती है। शरीर इनबैलेंस हुआ है, वो किसी एनर्जी के इनबैलेंस होने पर शरीर इनबैलेंस हुआ। आपको किसी भी गोली को परमानेंटली खाने की अगर आदत पड़ी है, इसका मतलब है कि आप क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद, इनमें से किसी एक कसाय के आदतन अपराधी हो गए हैं। रात में नींद नहीं आ रही है आपको, बगल वाला अच्छे से सो रहा है, क्यों नहीं आ रही है आपको? महाराज हमारी उम्र हो गई है। उम्र नहीं हो गई है, आपने मेंटल लोड लेके रखा हुआ है। वो मेंटल लोड या तो हास्य का है, रति का है, अरति का है, क्रोध का है, लोभ का है। दुकानदार होते हैं, लोभ कसाय में ऐसे फंस जाते हैं कि रात को 2 बजे भी पत्नी बोलती है, सो तो जाओ, कितना लेट हो गया, अभी तुम सो जाओ, अभी हमको काम करने दो। ऐसी ऐसी आवाज आती है, काम करने दो। घर में देखता था, डैडी टेबल में बैठ करके हिसाब किताब लगाते रहते थे। मम्मी बोलती थी सो जाओ, रात के 1:30 बजे हैं। पापा जी बोलते थे तुम सो जाओ, अभी हमारा काम नहीं हुआ है। काम कब कंप्लीट हुआ? रात को 3:15 बजे। 3:15 बजे काम कंप्लीट हुआ है, पर श्रीमान जी विश्राम करेंगे। हम नाक सैया में सोए हैं, तो अब कब उठेंगे भगवान मालिक है। कौन घर के अंदर देखता था? माँ कहती थी, पिताजी बोलते थे तुम सो जाओ। और कभी कभार तो ऐसा होता था 10 बजे सेठ जी सो जाते थे, 1:30 बजे उठ जाएंगे, सुबह 5 बजे तक हिसाब किताब बनाते रहेंगे। हम उनको देखते तो हम कहते थे कि ये क्या है, ये व्यवसाय है कि लोभ है? क्या है ये दुनिया में? ये लोभ है। आपको कौन सी कसाई की परमानेंटली आदत लगी है? आप खुद चेक करिए, क्योंकि आपको अभी लंबा जीवन जीना है। छोटी उम्र में अगर मान लीजिए आपको हंसी मजाक करने की आदत पड़ गई है, छोटी उम्र में पड़ती है, ये देखा देखी सारे रोग फैलते हैं संसार में। छोटा सा बच्चा होता है, अपने घर के छज्जे में खड़े होकर के, टेरिस पे खड़ा होकर के नीचे देखता है कि चाचा लोगों की गैंग फलानी पट्टी में बैठ करके रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मजाक करती है। अब वो धीरे 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 करके, चूंकि आपने उतना लाइन उसके लिए खोल दी है, अब वो बच्चा धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेगा। बच्चा अडॉप्ट करेगा, आप हटेंगे, बच्चे बैठना शुरू करेंगे, और जो आप करते थे वही बच्चे करेंगे। तो जो आपकी आदत थी वो आपके बच्चे की आदत धीरे से शिफ्ट हो जाएगी। आप देख लीजिए, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में जहां पर जमवाड़ा लगता है वहां पर लोग बदलते हैं, जमवाड़ा कभी खत्म नहीं होता। वे पट्टियां आबाद रहती हैं हमेशा। पट्टी कहती है अब हम सिद्ध हो चुके हैं, यहां पर तुम हटोगे तो दूसरा आएगा, दूसरा हटेगा तो तीसरा आएगा, लेकिन यहां पर बैठ करके कसाई का खेल जरूर होगा। होता है कि नहीं? होता है महाराज जी। किसी एक कसाई की आदत लग गई, रात के 12 बजे तक उस कसाई में परेशान रहे। धीरे धीरे करके सबसे पहले कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत हुई, पेट साफ नहीं हुआ। फिर दूसरी बात, जठराग्नि मंद पड़ने लगी। उसके बाद धीरे से शरीर में टेम्परेचर बढ़ने लगा, अपने आप थोड़ी होता है। उसके पीछे कंडीशन अप्लाई। आचार्य कितने ऊंचे, कितने सात्विक विचार वाले, वे
क्या क्या लिख करके ग्रंथों में गए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कल्याण कारक करके एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उग्रदित आचार्य महाराज का लिखा हुआ है, लेकिन एक कल्याण कार्यक्रम जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि की शुरुआत पर लिखा हुआ है। आप कभी खोल के देखेंगे तो उसमें कसाय से उत्पन्न होने वाले जितने भी दोष हैं, उन दोषों की जानकारी गुरुदेव ने सर्वार्थ सिद्धि की प्रस्तावना में लिखी है। उस प्रस्तावना को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि कसाय के बारे में अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। बात के आचार्यों ने लिखा अपाकुर्वन्ति यद वाचा, जिनकी वाणी को सुनकर के दूर होता है, दूर होते हैं, काय वाक् चित्त संभवम, काय में उत्पन्न होने वाली मलिनता, चित्त में उत्पन्न होने वाली मलिनता और वाणी में उत्पन्न होने वाली मलिनता, तीनों मलिनताओं को आचार्यों ने दूर किया। आप ये नहीं कह सकते कि आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो आप आगम ग्रंथों से बात कर रहे हैं, नहीं। जैन शासन में न धर्मो धार्मिकैर बिना, धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म हो नहीं सकता। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा, ये शरीर पहला साधन है धर्म का भी और कर्म का भी। तो धर्म होगा तो इसके साथ होगा, इसके बिना धर्म नहीं होगा। आचार्य की दूर दृष्टिकोण से उन्होंने ये बात कही जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। कौन सी कसाई की लगातार आदत बनी हुई है एक बार चेक करो, उसके चक्कर में तुमको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसी के चक्कर में थायराइड बढ़ता है। घर के अंदर अच्छी बहू आई, सुंदर सी सुशील कन्या आई, जब देखने गए थे घर वाले तब तो बहुत अच्छा था महाराज जी, तब तो वो लड़की न मिले तो दिन में चैन नहीं, रात को सुकून नहीं। लड़की सभ्य परिवार की, बड़ी सुंदर सुशील मृदुभाषी व्यवहारिक, घर में लेकर के आ गए। जिस दिन से वो बहू अपनी हुई उसी दिन से सास को बहू से चिढ़ हो गई। सेम डे, जब तक नहीं मिली थी तब तक मर रहे थे, अब मार रहे। अब मार रहे तो क्या करे, सांस चेचे करती है, सांस मिर्ची है। बहू सोचती है आज सुधरेगी, कल सुधरेगी, परसों सुधरेगी, नरसों सुधरेगी, तरसों सुधरेगी, सांस नहीं सुधर रही। हर बात में चिड़ 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 आवाज ही आती रहती है। वो चटकने की आवाज से या तो सास बीमार पड़ेगी या बहू बीमार पड़ेगी। महाराज बहू तो बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कहती, हमारी बहू रानी बेटी है, बहू कहती कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने अरति को अंदर स्वीकार कर लिया तो आप थायराइड के पेशेंट हो जाएंगे। फिर या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे होंगे या दुबले होंगे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई आपको देखेगा तो बोले क्यों, क्या हो गया, खाने नहीं मिल रहा क्या? खाने तो मिल रहा है लेकिन सांस भी तो खाए जाती है। अब देखो, जो बात मन को खाए जाती है उससे शरीर में रोग पनपते हैं। हमारे प्रसाद सागर जी महाराज श्री जी हमेशा कहते थे, आज भी कहते हैं वो इस बात को, जो तुम खाते हो उससे शरीर खराब नहीं होता, जो बात तुमको खाए जाती है उससे शरीर खराब होता है। अब बहू जवाब तो नहीं दे रही है लेकिन उसको बात खाए जा रही है, और जैसे बात खाए जा रही है तो शरीर में थायराइड दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल प्रामाणिक सत्य है। आप 15 दिन का कोई ऐसा शिविर अटेंड करिए जिसमें किसी साधु के माध्यम से आपकी पूरी कसाय अलग कर दी जाए, आपको डीप सोल साउंड में ले जाया जाए, जहां आप मौन रह सकें, शांति से जी सकें, जो मिले उसमें देख सकें, आत्मसाक्षी बन सकें। ऐसा कोई एक कैंप शिविर कोई अटेंड करिए जहां भी लगता हो। मैं तो लगाता नहीं हूँ, सोचता हूँ लगाऊं लेकिन लगा नहीं पाता हूँ, कंडीशन नहीं बन पाती है। लेकिन जहां लगता है वहां लगा करके देखिएगा, वहां पर आपको आनंद आएगा। आप अपनी कसाय का अन्वेषण करिए, आपको कौन सी कसाय की आदत है। कौन कौन सी कसाई होती है महाराज? क्रोध की आदत पड़ गई है क्या? सुबह से लेकर शाम तक एक घर के अंदर होते हैं, पिताजी घुसेंगे तो चिल्लाएंगे जरूर, ना चिल्लाएं तो उनको खाना ना पचे। किसी को क्रोध की आदत है, वो भी बेचारा हार्ट का पेशेंट है। अब पहले एक आध दिन, अभी तो पहले तो होता था, बचने के मौके मिलते थे। अब तो नया वर्षन आया है हार्ट पेशेंट का, बचने का मौका नहीं मिलता, पसीना भी नहीं आता। धीरे से क्या हुआ, निकल लिए कान,
45 की उम्र में, 60 की उम्र में, 55 की उम्र में, क्यों पता ही नहीं चला? अरे पता ही नहीं चला बाबूजी कब निकल लिए। सही में, और क्या, देख ले उनको जला के आ रहे हैं। अभी तो 2.5 कुंटल लकड़ी उनके नाम से करिए, 776 रुपए का बिल बना। कहां से निकले आप? किसी न किसी एक कसाई को इधर पे बांधा है, तो हार्ट की प्रॉब्लम है। कौन सी कसाई? क्रोध की, मान की, माया, लोभ। लोभी व्यक्ति सर्व गुण विनाश को लोभ। आप कंडीशन देखिएगा, बारिश के पानी में जब नदियां उफान पर रहती हैं, उसमें भी लोग डूब करके जीविकोपार्जन करने के लिए सिक्का निकाल लाते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, बहती हुई लकड़ियां पकड़ते हैं, नारियल पकड़ते हैं। दुनिया में 1000 धंधे थे, उनने पैसे के चक्कर में सबसे रिस्की धंधा सुना, लोभ कषाय का उदय। आपको कौन सी कषाय का उदय? अभी बैठे हैं तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, कुछ एक का भी उदय चल रहा है। अगर आपके जीवन में साइलेंट रहने वाली महिला साइलेंट ही है, ऐसा नहीं, चुपचाप सात्विक जीवन जीने वाली महिला शोकग्रस्त हो सकती है। कोई बच्चा भयग्रस्त हो सकता है, भयग्रस्त के चक्कर में उसको मोटा चश्मा चढ़ सकता है, वो बच्चा धीरे से मेंटल डिस्टर्बेंस को प्राप्त हो सकता है, भक्ति छूट जाएगी, उस भक्ति छूट जाने पे सब चला जाएगा। आचार्य ने कहा अगर भक्ति करना है तो सबसे पहले कसाय रहित अपने लिए पूर्व भूमिका बनाओ, क्योंकि अभी तो ये पूर्व भूमिका है, ये पूर्व भूमिका ही नहीं बनी मान लो और हम मंदिर आ गए, तो घर की झंकार मंदिर तक आने में कितना टाइम लगता है? वहां की झंकार, वहां से झगड़ करके, गुस्सा करके, तमा करके चावल लेकर के निकले, बीच रास्ता में निकलते हुए हर आदमी ने देखा आज कक्का बहुत गंभीर होकर मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में जाकर भी आप मंदिर नहीं आ पाए। क्यों? कसाई ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। पारिवारिक कंडीशन बनाइएगा, दिन में 12 बजे तक किसी भी प्रकार की विवादास्पद चीजें हम अपने घर के अंदर नहीं करेंगे, और शाम को 5:30-6 बजे के बाद नहीं करेंगे। बीच में 12 से 5 का टाइम ले लो, झगड़ने का भी कोई टाइम तो हो, अदालत खुलने का टाइम होता है, बहस होने करने का टाइम होता है, घर में हर चीज बिना टाइम के चलता है। ये टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया ना तो दुनिया के आधे पाप तो घर से वैसे ही खत्म हो जाएंगे। पति चिल्लाए तो बोल देना अभी 12 नहीं बजे हैं, 12 बजे के बाद जाओ, ऐसा प्यार से बोल दो। बोले अरे गजब समझा रही है। क्यों? आपके घर का रूल है, हमारे घर में 12 बजे से पहले, सुबह के 12 बजे से पहले हम किसी भी व्यक्ति से झगड़ते नहीं। कसाय का उदय कौन सा चल रहा है? मंदिर में तो बात अलग है, आदत कौन सी कसाय की पड़ गई? जिस कसाय की आदत पड़ी है उस कसाय के चक्कर में तुम ब्लड प्रेशर की गोली खाते हो। मान लीजिए क्रोध कसाय ज्यादा है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते। कई बार घर के अंदर होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, अब ससुर से नहीं भिड़ पाते हैं। क्यों? ससुर की बड़ी इज्जत है, लेकिन ससुर परेशान बहुत करता है। अब ससुर परेशान बहुत करता है, ससुर की इज्जत बहुत है, तो महिला अंदर अंदर घुटती रहती है। क्या हुआ? जे हमारे इनके पिताजी हैं ना, जे कबू भी कुछ भी बोल देते हैं, तो उसके चक्कर में जो घुटती हुई महिला है वो अंदर ही अंदर बीमार पड़ती है, फिर उसकी ओवरी में दिक्कत होती है। बंधुओं, महिलाओं के बड़े ऑपरेशन होने का सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक कलह को सुनना जरूर, लेकिन कुछ कह ना पाना। जिन महिलाओं का हार्मोनल इनबैलेंस्ड होता है, वे सारी की सारी महिलाएं स्ट्रेच लेकर के घर के अंदर बैठी रहती हैं, और घर के अंदर जो स्ट्रेच होता है वो शोक का, क्रोध का, लोभ का, माया का, भय का वातावरण घर के अंदर बना दिया जाता है। महिलाएं एक ऐसी भीरू प्रवृत्ति की होती हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, और उन्हीं के चक्कर में उनको भय लगता है। सबसे बड़ी बात अपन सबको बैठ करके बहुत अच्छे से समझनी है, पुरुष वर्ग को खास तौर पर समझनी है। महिला को उसके बच्चे के भविष्य के बारे में श्योर कर दीजिए। शुरुआत में आपकी एक संतान हुई, संतान होते साथ ही या तो आप उसकी पॉलिसी ले लीजिए, या तो आप उसके लिए म्यूचुअल फंड जमा कर दीजिए। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन उस बच्चे के नाम पर पॉलिसी ले लीजिए। महिला अगर निश्चिंत हो जाएगी कि हमारे, उसको बता दीजिए महिला को, अपने बच्चे की पढ़ाई की हमने व्यवस्था कर दी है, अब इस बच्चे की पढ़ाई होने तक इसको 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। जैसे ही महिला अपने बच्चे के मेंटल स्ट्रेस से फ्री हुई, वैसे ही महिला की आधी बीमारी गायब हो जाएगी।
और अगर महिला को मेंटल स्ट्रेच बना रहा अपनी पढ़ाई और बच्चे को लेकर के, तो महिला तुम्हारे घर के अंदर बंटवारा करा देगी। दो भाई के बीच में अगर डिवाइडेशन की बात हो रही है तो उसमें एक ही कंडीशन है, महिला अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। अगर वो इनसिक्योर फील कर रही है, वो कह रही है कि सारा पैसा बड़े भैया उठा रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कैसे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे का क्या होगा। तो आज दुनिया में इतनी पॉलिसियां हैं, जो जिसने सही तरीके से जीवन जिया उस व्यक्ति को कभी भी एंड टाइम पर घबराना नहीं पड़ा, एंड टाइम पर कभी वो परेशान नहीं हुए। आपकी संतान हुई है, आपकी संतान आज पैदा हुई है, 1 साल की है, 1.5 साल की है, 2 साल की है, आपको पता चल रहा है 4 साल के बाद 40,000 रुपये महीना लगता है, मान लो फीस का, साल का कभी कभार ले लेते हैं, 12-12, 20-20 लाख रुपए लगता है। म्यूचुअल फंड में अपनी पॉलिसियों में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करिए, भविष्य निधि योजना, थोड़ा थोड़ा देते चले जाएंगे, एंड टाइम में ज़्यादा नहीं मिलेगा। कल को हाथ दब भी गया तो भी बच्चे पढ़ लेंगे। महिला इनसिक्योर नहीं रहेगी तो बीमार नहीं पड़ेगी, बीमार नहीं पड़ेगी तो उनके बड़े प्रकार के ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, उनके हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, जिसके कारण आपके परिवार की सुरक्षा बनी रहेगी। अभी मैं कहीं पे था, इसके पहले बिल्कुल जवान महिला 45 ईयर्स ओल्ड, अचानक अंदर का सिस्टम कुछ डैमेज हुआ होगा और रक्त का प्रवाह नहीं रुका और स्ट्रेचर पर मर गई। डॉक्टर बोलते हैं हाइपर टेंशन में गुजर रही है। ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा है, समाज के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि आपके कारण आपके परिवार में स्त्री व्यक्ति, तो वो भीरू प्रकृति की पहले ही है, फिर शादी होने के बाद आपका व्यवहार बदला है, व्यवहार बदलने के बाद अपने बच्चे को लेकर के अगर वो इनसिक्योर फील करती है तो तरह तरह के रोग पैदा कर लेती है। अगर आपने उसकी सुविधा, उसकी अनुकूलता बता दी तो महिलाएं अपना व्यवस्थित जीवन जी पाएंगी। क्यों? उस महिला को भी किसी न किसी कसाय के साथ जीने की आदत पड़ी है, आपको भी तो किसी न किसी कसाय के साथ, शोक के साथ जी रहे हैं। महाराज हमारे नाम पे कुछ नहीं है, ये क्रोध के साथ जी रहे हैं, हमको जब देखो तब ऐसा, कोई लोभ के साथ जी रहा है, कोई मायाचारी के साथ जी रहा है, कोई हास्य के साथ जी रहा है, किसी को हंसने की भी आदत पड़ी है। समाज में 2-4 जोकर तो मिल ही जाते हैं, नहीं मिलते? मिलते हैं 3-4 जोकर हर समाज में मिलते हैं। जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएगा, हर की दुकान में 5-5 मिनट बैठेगा, अपना मजाक उड़वाएगा और मजाक उड़वा करके घर में आकर के बैठेगा, खाएगा पिएगा, खुश हो जाएगा। बच्चे भी समझते हैं कि हमारे पापा पूरी समाज में जोकर हैं, लेकिन वो आदत से नहीं जाते, हास्य कसाई की आदत पड़ी है, उनका काम है सिर्फ हंसी करना। तो आचार्य कहते हैं जयति कर्मारातीन इति जिनः, जो जिनेंद्र भगवान हैं आपके, इन्होंने अंतरंग कसाय को नष्ट किया, 9 कसाय के ऊपर विजय पाई, क्रोध मान माया लोभ के ऊपर विजय पाई और वो जिनेंद्र बन गए। मंदिर आकर के जिनेंद्र प्रभु को देखो, वहां पे खड़े होकर के अपने आप से कन्फेस करके बोलो इस कसाय का उदय चल रहा है और इस कसाय की आदत है। फिर क्या करो? सबसे पहले बोलो भगवान से ध्यान के साथ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान इस कसाय से मुझे बचा लो। घर में जाता हूँ ऐसे उबल जाता हूँ, कुछ ना पूछो, कभी हास्य में, रति में, अरति में, शोक में, भय में, जुगुप्सा में। घर के अंदर जुगुप्सा नहीं होती है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं, ये जो शब्द आया है ये क्या ऐसे ही लिख दिया कि अनुभव से लिखा? आचार्यों ने तो अनुभव से लिखा ना, कि घर के अंदर पड़ोसी की बढ़ती को देख करके कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तुम्हारी कपड़ा की दुकान है, पड़ोसी की लोहा की दुकान है, पड़ोसी की लोहा की दुकान सुबह से लेकर शाम तक चलेगी, खूब पैसा कमाएगा, लाखों का ट्रांजेक्शन करेगा, तुमको कोई ईर्ष्या नहीं होती। तुमको ईर्ष्या कहाँ होती है? वो जो भैया था ना महाराज जी, हमारा उसका बंटवारा हो गया, उसने हमारे घर की दुकान के बगल से अपनी दुकान खोल ली, अब दोनों के सामान एक, दोनों की कॉपी किताब की दुकान, अब दोनों की रबड़ पेंसिल, अब हम बेच रहे थे 5 में, वो बेचने लगा 4.5 में, और 2 पेंसिल में 1 रबड़ फ्री, 1 रुपये तो बचता है। वो रबड़ बेच तो वो भी नहीं रहा है, वो भी अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। किसको? अपने सगे भाई को। होता है कि नहीं होता है? होता है महाराज। हमारा 20 साल से धंधा था कॉपी पेन का,
हम अभी भी कॉपी पेन का धंधा कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी कॉपी पेन का धंधा कर रहे थे। इसलिए कहते हैं समय रहते एक नया पेड़ लगा लेना चाहिए। धंधे से नया धंधा निकाल लेने वालों के परिवार में इस तरीके के विवाद नहीं होते। चौका एक रख लो, दुकान दो कर लो धीरे धीरे। ये बड़े बड़े भाई की जवाबदारी, भैया अपनी दुकान वहाँ बैठो आराम से चलाओ, अपना शॉपिंग मॉल खोलो, खूब तरक्की करो, खूब बड़े हो जाओ, खूब पैसा इकट्ठा करो। बाबुल की दुआएं हैं तुम्हारे साथ, लगे रहो। एक ही तरीके की दुकान चलाओगे, बगल में खड़े होकर के चलाओगे, रबड़ पेंसिल, 2 पेंसिल के साथ एक रबड़ गिफ्ट कर दोगे, एक वो गिफ्ट कर दोगे, शॉर्पनर, बगल वाला वही पेंसिल को शॉर्प करेगा अच्छी नुकीली करेगा और नोच देगा। क्यों? कसाय का उदय चलता है महाराज। इस कसाय के उदय, इस कसाय के वातावरण, इस कसाय की गंध में भक्ति नहीं होती। इसलिए सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा रिलैक्सफुल रहता है। सुबह सुबह आइए, ठंडे ठंडे एकांत में मंद मंद हवा चलती है, स्पर्शन का सुख मिलता है। नहा धोकर के ठंडे दिमाग के साथ भगवान की दर्शन, पूजन, भक्ति, स्तोत्र पाठ कर लीजिए। जितना सूरज ऊपर उठता है आसमान में, उतनी दिमाग में धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ना शुरू होती है और शाम होते होते 9 बजे तक आदमी राक्षस बन जाता है। सुबह देवता रहता है, सुबह का जो प्रहर है उसको गंधर्व मनोहर काल कहा है। उस मनोहर काल में जितने भी वैमानिक इत्यादि देव हैं, इनका आना जाना होता है। इस समय राक्षस प्रकृति के लोग सो रहे होते हैं। राक्षस प्रकृति वाले जितने भी लोग हैं ये सुबह सुबह सोते मिलेंगे। अच्छी मीठी नींद आ रही थी, कितने बजे उठे? बस महाराज जी वो जब आहार के लिए आप निकले थे ना 10:15 साढ़े 10 पे, तभी नींद खुली थी। बढ़िया ब्रश करते हुए, कोलगेट करते हुए मिलेंगे। जबकि सुबह सुबह 5 बजे उठ करके देवता के रूप में यहाँ पर आकर के आप भक्ति कर लो, भगवान से बोलो, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भवे भवे। कौन? कसाय वाला तो नहीं बोल पाएगा ना, धर्म ध्यान करने वाला बोल पाता है। हमारी धर्म ध्यान की शैली में कसाय युक्त जीवन है। हम कसाय करते जाएंगे, मंदिर आते चले जाएंगे, कसाय करते जाएंगे, मंदिर में बैठे चले जाएंगे। पूजा करने वाला 5 मिनट तक पूजा करता है, उसके बाद पूजा उसके दिमाग से गायब हो जाती है। हाँ, नीली साड़ी पहन के आई है, कहाँ से लाई होगी? स्वाहा 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 स्वाहा। नीली साड़ी की जरी तो देखो इसकी कहाँ से, इसमें अच्छी दिख रही है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये क्या चल रहा है? पूजा चल रही है। इसको पूजा कहते हैं। 5-7 मिनट तो हुई, लेकिन जैसे ही नई साड़ी दिखी वैसे दिमाग में साड़ी लपेट गई, आंख में। अब भगवान नहीं दिख रहे। महाराज कहाँ चले गए भगवान? वो साड़ी का जो नीचे का प्रिंट था ना, बॉर्डर का, वो दिमाग में प्रिंट हो गया है। एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर एक राजा बैठा है, सामने रानी है, उसके ऊपर एक अस्तबल है, उसके ऊपर एक खींच रहा है। इतना अच्छा प्रिंट लेके आई है। अब वो सामने भगवान बैठे हैं, दष्टम जिनेत भगनम भवतापहारी। अब वो नहीं दिख रहा। इससे नीचे करके जो भी ऐसे देखते रहते हैं ना, इनसे भी बड़ी खतरनाक है। ये तो ऐसा देखने वाले तो फिर भी ठीक है, ये ऐसे देखने वाले जो लोग रहते हैं ना, धीरे से हमने देख ली, अब आंख में पट्टी बन गई साड़ी की। अब वो एक बार और देख लिया तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद शाम को हम एक नई साड़ी लाना है हमको। पति जब तक घर में आएगा तब तक तो 2 साड़ी आ चुकी होती है। बोले इनके सामने लेने जाएंगे तो ये मना कर देंगे। कभी तुम लोगों ने ट्राई किया है साड़ी लाने का टाइम क्या होता है? तुम घर में आओगे ना तो मुस्कुरा के बोलेगी हम 2 साड़ी लेके आए। पति बोले अब तो ले ही आई है, अब तो सिर्फ पैसा चुकाने के अलावा कोई काम नहीं है। 15 दिन बाद फिर 2 आएगी, 15 दिन बाद फिर 2 आएगी। क्यों? आदत। कसाय खाए जाते हैं। सैया तो खूब ही कमाते हैं, लेकिन कसाय खाए जाते हैं। वो खाने की आदत से भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए मंदिर का जैसे विद्यालय का ड्रेस कोड होता है, ऐसे जिनालय का भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। हर इंसान को इस बात को सोच करके मंदिर आना चाहिए कि मैं किसी का नौकर ना बन जाऊं, मेरे कारण किसी को कसाय पैदा ना हो जाए, मेरे कारण किसी का मान भंग ना हो जाए। क्योंकि वो ही एक स्थान है जिस स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म काटने जाता है। मेरे निमित्त से अगर किसी का कर्म बंध गया तो दिक्कत होगी।
मैं बार बार इस बात को कहता हूं, विद्यालय का जैसे ड्रेस कोड होता है, ऐसे अगर जिनालय का भी ड्रेस कोड हो जाए तो कहना ही क्या। विद्यालय में ड्रेस कोड क्यों होता था? एक बार शिक्षक से पूछा तो बोले बस एक ही बात है बेटा, कि विद्यालय में कोई व्यक्ति अपने आप को गरीब महसूस ना करे, कोई अपने आप को अमीर महसूस ना करे, इसलिए सारे विद्यार्थियों का एक गणवेश होता है। यही बात अगर यहाँ पर भी मंदिर जी के अंदर भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। दक्षिण में जाकर के देखिए, आप महाराष्ट्र में जाकर के देखिए, आप औरंगाबाद में जाकर के देखेंगे, औरंगाबाद के मंदिर की महिलाएं जो हैं वो सिर्फ सफ़ेद साड़ी छीट वाली पहन के आती हैं, पूजा करती हैं और चली जाती हैं। वहाँ पे सामान्य में भी वाइट साड़ी पहना जाता है, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान की बेदी सिर्फ भगवान की बेदी नहीं होती है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी यहीं पे होता है। हाँ, नहीं होता है। महाराज सब बोल देंगे, सब नहीं बोल देंगे, दुनिया को बता देंगे कि ऐसा होता है। अगर नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, बुराई किसी की नहीं है। बस ये है कि इसको सुधारने से कसाय का परिष्करण जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होती। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, आप किसी भी पद पर बैठे हैं, जिस उम्र में आप हैं उस उम्र का आगम ग्रंथों में एक उदाहरण निकालिए। मैं मुनि हूं, मैं मुनि का उदाहरण निकालता हूं अपने आप को परिष्करण करने के लिए। आप बेटी हैं तो आगम ग्रंथों में टटोलो कि कुंवारी कन्या की कहानी आगम ग्रंथों में कौन सी लिखी है। कुमारी कन्या की जो कहानी लिखी है वो कहानी मुझे अभी लिखनी है। फिर आप उदाहरण निकालो कि घर के अंदर विपदाग्रस्त जीवन में धर्म ध्यान किसने किया, जिसने किया वैसा मैं भी कर सकती हूँ। जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ महिलाओं के लिए, तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है। जो लोग महिलाएं मंदिर नहीं आती, जो महिलाएं रोना रोती हैं कि हमको फुर्सत नहीं मिलती, उनसे एक ही बात है, तुम्हारी स्थिति चंदन बाला की जैसी तो नहीं है ना। चंदन बाला जैसी स्थिति महिलाओं की नहीं बनी ना। चंदन बाला की क्या स्थिति बनी थी आप बताओ? वो चंदन बाला तलघर में है, तलघर में रह कर के सड़क के ऊपर एक उसके तलघर से एक जाली है, उस जाली में प्रकाश आ रहा है, उसमें से आवाज आ रही है, महाशमन महावीर जो हैं आहार चर्या को निकले हैं। उसकी कंडीशन देखो चंदन बाला की। महिलाओं से कहना चाहता हूं, बेड़ियों से जकड़ी है, मूड पूरा मुड़ा हुआ है, कटघरे में अंदर जेल में बंद है, उस पर उसने पूरे रूप बिखर गए, पूरी शरीर को 1 माह तक लगातार सूखा कोदो खाने को दिया है। रूक्ष कोदो होता है ना, अगर कोदो को बनाते हैं, जैसे आप ज्वार बनाते हैं, मूंग का खिचड़ा बनाते हैं, उस खिचड़े में गेहूं ना मिलाया जाए, घी ना मिलाया जाए पर्याप्त मात्रा में, तो वो अंदर ही अंदर पूरी आंतों को फाड़ देता है। आंतों को उसका अंदर से अंदर सूख गई है बिल्कुल। और उस पर भगवान महावीर जब आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं मुनि महाराज, उस वक्त उसके मन के अंदर दान देने का भाव है, मुझे देना है, मैं क्या दूं, जो मुझे मिला है मैं वो तो दे ही सकती हूं। मैं जहां हूं, मैं जो हूं और मेरे पास जो है, 3 शब्द थे चंदनबाला के। क्या थे? मैं जहां पर हूं, आज आप जहां पर खड़े हैं, मैं जो हूं, आप जो भी हैं, और मेरे पास जो भी है, मैं वहीं से धर्म ध्यान करूंगी। उसके हाथ में कोदो दे दिया था, उसने कहा पड़गाहन तो करूं प्रभु का। कोदो के लिए, कोदो हाथ में है, उस कोदो के साथ जो है, रूक्ष कोदो के साथ उसने प्रभु को निकलना है। प्रभु का भी क्या विग्रह है, उनकी भी विधि है, क्योंकि महापुरुष हैं, महापुरुष विधि लेके निकले। कोई महिला श्रृंखलाओं में जड़ी होगी, हाथ में कोदो होगा, उसी के पड़गाहन में दूंगा। मुझको भी अपना पुण्य पाप देखना है, मेरी कर्म की स्थिति कैसी चल रही है। उन दोनों के संयोग बन गए। दोनों के संयोग बनने पर हे स्वामी अत्र तिष्ठ ठ अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सन्निधि कर्णम तिष्ठ तिष्ठ ठ कह दिया। चंदना ने, महावीर ने आवाज सुन ली और रुक गए। रुकने पर लोग कहते हैं कहाँ रुके महावीर, किसके यहाँ? कोई सामने तो दिख नहीं रहा है, जाली के अंदर से आवाज आ रही है। और
देवावितस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो, ये हमारे आगम ग्रंथों की एक पंक्ति है बंधु। उसकी देवता भी मदद करते हैं जिसके मन के अंदर वास्तविक धर्म होता है। विपत्तियों में सांप आपके ऊपर से होके गुजर जाएगा, आपको काटेगा नहीं बंधु, अगर आप धार्मिक हैं तो इसको मान के चलिएगा। वो चंदना नीचे है। कभी कल्पना करिए ना, आप रोड पे महावीर खड़े हो गए, नीचे एक जाली है, जैसे अंडरग्राउंड में एक जाली हवा के लिए लगा देते हैं, उसमें से बस आवाज आ रही है, और उस आती हुई आवाज को सुनकर के महावीर रुक गए हैं। आहारचर्या मेरा पड़गाहन तो हो गया है, अब देवा भी तस्य पणमंती। अब देवताओं का कमाल है। देवताओं ने देखा कि प्रभु आए हैं, प्रभु का अभिग्रह पूर्ण हो गया है, उनको विधि मिल गई है, लेकिन इस विधि में प्रभु का आहार नहीं हो पाएगा। हम प्रभु को आहार दे नहीं सकते, हम श्रावक की व्यवस्था तो बदल सकते हैं। उन असंख्यात देवी देवताओं ने मिलकर के चंदना का सहयोग किया, उसको शुद्धि के वस्त्र उपलब्ध हो गए, उसके सिर पर बाल आ गए, उसके पास वैभव आ गया, उसकी बेड़ियां टूट गईं, वो कारागृह से बाहर निकल करके बाहर चली आई। देवता क्या कर सकते हैं आपके साथ? अगर आपके अंदर धर्म है, आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर श्रद्धा है और आप करना चाहते हैं तो घटनाएं इस तरीके से घटित हुई। आप सोचिए, अभी हम कंडीशन बोलते हैं, माँ बहनें बोलती हैं महाराज हम पूजा नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम ये नहीं हो पाता, हम चौका नहीं लगा पाते। अरे कैसे नहीं लगा पाते? अरे महाराज जी हमारे घर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, आपके घर के अंदर मान लीजिए आहार दान की चौका की पूरी अनुकूलता नहीं है, इतनी अनुकूलता तो हो सकती है कि हम 16 पहन करके जहां मुनिराज आहार कर रहे हैं वहां पर जाकर के कुछ तो दे आए। महाराज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, एक गिलास पानी लेके चलिए घर से प्रासुक। प्रभु कुछ नहीं था, पानी लेकर के आई हूं, ले लो ना। एक एक अंजलि 20 गिलास पानी अलग अलग घर से भी आएगा, एक एक अंजलि भी लेकर के तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा और साधु के साथ आपकी साधना भी साकार हो जाएगी। जब कभी भी महिलाएं बहाना मारें इस बात का कि हम धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, मैं एक ही उपदेश देता हूं दुनिया के लोगों को, चंदन वाला को देखो ना एक बार, उसके अंदर का हृदय देखो, उसकी कसाई की मंदता देखो, उसके शुभ्र परिणाम देखो, स्थिति मत देखो। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा भी जो भी मेरे पास है, मैं उसी से धर्म ध्यान करूंगा, मैं उसी से धर्म ध्यान करूंगी। ऐसी भावना पुरुष भी और महिला भी दोनों करते हैं। जो है जहां है, जैसा हूं, जितना है उसी में करके दिखाता हूं, करके दिखाया उनने। चंदन बाला की देवताओं ने मदद करी, वो पूरे राजसी ठाट-बाट वाले स्वर्ण आभूषणों से युक्त होकर के खड़ी हो गई सामने। ऊपर असंख्यात देवी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, नीचे रोड पे चलता हुआ इंसान ठिठक करके खड़ा हो गया, बोले ये क्या दृश्य है? ये धर्म का दृश्य है। कसाय रहित दो जीव एक साथ मिल रहे हैं एक स्थान पर और देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। शावक और साधु दोनों अच्छे मन वाला मिल जाए तो धर्म हमेशा और ऊपर और ऊपर और ऊपर होता रहता है। ये इतिहास में उस महिला का नाम दर्ज हो गया, ये क्रिया दर्ज हो गई, अब यही प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। आप देख लो, आप भी महिला हैं। पिछली बार साधु को आहार कब दिया था महाराज? पिछली बार जब मार्च आया था ना महाराज जी, मार्च के महीने में होली में हम कहाँ गए थे अपन? ऐसा याद करना पड़े तब धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार। तो क्या करें महाराज जी, घुस जाएगा किसी के घर में गैया के जैसे? बिल्कुल नहीं। विधि पूर्वक, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। चौका लगना नहीं लगना अपनी बात है, लेकिन मुझे दान का लाभ लेना है। मैं चंदन बाला बनूं, देखूं तो कोई महावीर जैसा मेरे दरवाजे पर रुकता है कि नहीं, कोई अभिग्रह पूर्ण होता है कि नहीं, कोई देवता पंच वृष्टि करते हैं कि नहीं। इस निमित्त से मानती हूं कि अभी कोई देव आकर के पुष्प वृष्टि नहीं करेंगे, लेकिन इस विचार को देख करके, इस विचार में जी करके मैं अपने कसाय के परिणाम को तो खत्म कर ही सकती हूं ना। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब करना और नहीं करना ये आपका विषय है, लेकिन ऐसा करना चाहिए।
ग्रंथकार कहते हैं पर्याय का बहुत कम दिन बचा है, कब किसकी जिंदगी की शाम हो जाए किसी को नहीं पता। हाथ पैर चल रहा है तो दे लो, जहां जहां देते बने, जो आयतन है, देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, वक्त रहते दे लो। करेंसी चेंज होगी, ऊपर अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं। महाराज जी आप भी स्वर्ग का धोखा दिखा रहे, धोखा दिखा करके हमसे पुण्य कराना चाहते हैं। धोखा क्या दिखाना चाह रहे हैं? आगम में लिखा है ना, सर्वज्ञ झूठे हैं क्या? सर्वज्ञ झूठा है बोल दो। सर्वज्ञ अगर एक बार भी बोल दिया ना तुमने सर्वज्ञ झूठा है, तो वाणी जिनेंद्र बरवाणी पूरी झूठी हो जाएगी। फिर ना मंदिर सही रह पाएगा, ना महाराज, ना तुम, कोई सही नहीं रहेगा। तो आप ये भी नहीं बोलते सर्वज्ञ झूठा है, आप कहते हैं सर्वज्ञ सच्चे हैं। और जब आप बोलते हैं सर्वज्ञ सच्चे हैं, तो सर्वज्ञ तो कह रहे हैं कि स्वर्ग होता है। अब स्वर्ग होता है जब सर्वज्ञ की वाणी से निसरत है, तो मानने में क्या आपत्ति है? दिखता तो नहीं है महाराज जी, दिखता तो बहुत कुछ नहीं है, दिखता तो तुम्हारे बब्बा के पापा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम बब्बा के पापा पे विश्वास तो करते हो, कोई ना कोई तो रहा होगा। हाँ महाराज जी, कोई ना कोई तो रहा होगा। 5वीं पीढ़ी के पिताजी का नाम तक नहीं है तुम लोगों के पास। हमारा नाम फलाने चंद, हमारे पापा का नाम ढिकाने चंद, हमारे पापा के बब्बा का नाम सटाने चंद, उसके बाद निकाने चंद, उसके बाद महाराज जी पापा क्या थे अब नहीं पता, बहुत हो गई, 4 पीढ़ी बहुत है। 5वीं पीढ़ी के पिताजी का नाम तक तो याद नहीं है तुमको, और तुम बात करते हो सर्वज्ञ की। सर्वज्ञ की बात मत करो, उनकी बात पे विश्वास रखो। ये जो दान कर रहे हो, ये जो धर्म कर रहे हो, ये जो पूजा कर रहे हो, ये जो माला फेर रहे हो, इसका परिणाम निकलता है, आज नहीं कल निकलता है। कई बार अंतर मुहूर्त के बाद भी निकलता है, कई बार पल्ल बीत जाने के बाद निकलता है। नमोकार मंत्र की माला हाथ में चल रही है, इसका परिणाम निकलता है। दान दिया है मुनिराज को, परिणाम निकलता है। नया मंदिर में उपयोग लेकर के आए हैं, परिणाम निकलता है। कसाय रहित जीव का धर्म ध्यान निश्चित रूप से कोई ना कोई परिणाम निकाल के रहता है। लेकिन आपके साथ कंडीशन ये है कि मंदिर आते साथ ही आपकी 4 में से कोई बड़ी एक कसाय उत्पन्न हो जाती है। हमने सोची थी आज महावीर भगवान की वेदी पे पूजा कर रहे हैं, लेकिन वे गणैता सांप बैठे हैं ना उते पे। हम 6 पे आए तो वे 5:30 पे आ जाए हैं, हम 5:30 पे आए तो वे 5 पे आ जाए हैं, हम 5 पे आए तो वे 4:30 पे आ जाए हैं। लेकिन वे उधर फुस 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 खड़े मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं वेदी के सामने कब्जा, मैं नागिन तू सपेरा, फस, 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 चलती रहती है। कुछ लोगों ने भगवान पे ऐसा ऑक्युपाई करके रखा है, जिस जगह पे कोई दूसरा खड़ा हो गया, क्यों समझ में नहीं आता है क्या? क्या नहीं समझ में आता है? तुम भी भगवान के पुजारी हो, हम भी भगवान के पुजारी हैं। हमारे यहाँ पापा का नाम नहीं लिखा तुम्हारे कि तुम यहीं पे बैठ के पूजा करोगे। मंदिर में किसी के पापा का नाम नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे एक ही पापा का नाम लिखा रहता है, आदिनाथ जी भगवान जी का, वही सबके पापा रहते हैं। अब वहाँ पे लिख गया ये फलानी वेदी में राइट हैंड साइड में 1st नंबर की रो में सबसे आगा नाम फलाने चंद का है। अब वो वहीं खड़े होंगे, अब वहाँ से हट गए तो हट क्या गए महाराज, फिर तो हमारी मान भंग हो गया। मान भंग हो गया तो फिर हमने कसम खा ली अब तो हम मंदिर जाते ही नहीं है। मिथ्यादृष्टि जीव है वो व्यक्ति जो इस छोटी सी बात पे मंदिर आना छोड़ दे। भगवान पे श्रद्धा नहीं है उसको। क्या होता है? ऐसा होता है कि प्रभु का दरबार खुल गया, प्रभु जी का दरबार लग गया, जिसको जहाँ जैसे अनुकूलता मिली वो धीरे धीरे बैठते गए। अब आप लेट आए हैं, धीरे धीरे पीछे बढ़ते चले जाइए। नहीं, हम आगे घुसेंगे, घुसपैठिए हैं इधर 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 इधर, आगे जाकर के 56 इंच का सीना और 7 फुट की हाइट, और सामने जाके खड़े हो गए। अब भगवान बेचारे इतने से, अबे भगवान ना इतने से दिख रहे ना इतने से दिख रहे, भारी दिक्कत। सीखना पड़ता है, मैनर्स होता है मंदिर के अंदर आने का भी, मंदिर में बैठने का मैनर्स होता है, मंदिर में पूजा करने का मैनर्स होता है। 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतना तेज चिल्लाते हैं, दरस विशुद्धि भावना भाई मन सो पूजो सिर जिन राय। 200 बोल रहा है, अत्र अवतर अवतर सोमसोटा बोल रहे, हम भी पढ़ ले रहे हैं, दरस विशुद्धि भावना पाए। अगर आपके एक पूजा करने पर मंदिर में पूजा करने वाले 25-50 लोगों को आपकी उसकी पूजा भूल रही है,
इस तरीके की लाउडली साउंड में कभी पूजा नहीं होती। अब लगे हैं 4-5 भैया, हाँ भैया तुम भी आ जाओ, हम भी आ गए। बुंदेलखंड में तो खूब देखता हूं इस बात को। मंदिर के सामने आ जाएंगे, महिलाएं बेचारी दीवार से सट के बैठ जाती हैं। मतलब इससे किनारे कहाँ बैठे हम गरीब आदमी, हमको कौन देख रहा है। ये बड़े बड़े दादा लोग बड़े दादा के सामने जाकर के खड़े हो गए। अब बड़े दादा और हमारे दादा, दोनों दादा लगे ताली बजाने में, लगे आवाज निकालने में, जैसे भगवान आज ही सुन लेगा। नहीं सुनता भाई, ऐसे नहीं सुनते भगवान। भगवान जो होते हैं ना, वो बहुत शालीनता वाले सुनते हैं। भगवान को अपनी कहनी सुननी हो तो दोपहर में 1:30 बजे के बाद आना मंदिर में। 1:30 बजे भगवान बिल्कुल खाली रहते हैं, पूजा वूजा करा करके बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। दोपहर में 1:30 बजे आकर के भगवान से धीरे से बोलो, प्रभु क्या हो रहा है मेरे घर में, बताओ, आप समझाओ। हम ऐसे जाते हैं, जब मंदिर जाता हूँ वंदना करने, मंदिर में कोई नहीं रहता, एक आध दो बहने राउंड एंड राउंड एंड राउंड 108 में लगी रहती हैं। मैं जाके पूछता हूँ, भगवान जी सब ठीक तो है? बोलते हैं हाँ बिनम सागर, बिल्कुल सही टाइम पे आए हूँ, क्योंकि जब भीड़ हो जाती है तो बहुत क्राउड होता है, हम तो चले जाते हैं। भगवान जब ज़्यादा तेज आवाज़ होती है मंदिर में तो भगवान सिद्धालय चले जाते हैं। बोलते अब हम सिद्धालय घूम के आ रहे हैं, वहाँ पे शांति है। फिर जब बिल्कुल शांति हो जाती है मंदिर में, फिर भगवान नीचे अत्र अवतर तिष्ठ ठठ स्थापनम। जब आपको आपके शांतिनाथ जी भगवान जी से बात करनी हो, पारसनाथ जी से बात करनी हो, तो अनुपमा देखने के टाइम पे यहाँ पे पधारिएगा। दोपहर में बिल्कुल लगे हैं कमोलिका का, क्या अनुपमा हम लोग के टाइम पे आता था वो एक सीरियल कमोलिका। आप लोग के टाइम पे नहीं आता, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखा था। तो वो अनुपमा देखने के टाइम पे मंदिर देखोगे तो कुछ दिख जाएगा। क्या कर रहे हैं मंदिर आकर के? भक्ति, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने, लेकिन वो हो नहीं रही महाराज जी। क्यों नहीं हो रही? उस विचार मंथन करने के लिए आज अपन सबने अपना अमूल्य समय दिया है कि अगर ऐसी कंडीशन हम बनाते हैं या ऐसी कंडीशन को हम फेस करते हैं तो सज्जन पुरुष धीरे से किनारा काट लेते हैं, आप कर लो फिर मैं कर लेता हूँ। आचार्य सिंह जी तो जब पर्युषण पर्व में जाते थे नेमावर में, और पार्श्वनाथ प्रभु जी का जिनालय है वो बिल्कुल भर जाता था, तो प्रभु जी बोलते थे मेरे भगवान तो मेरे कमरे से मुझे दिखाई देते हैं, मैं यहीं से भक्ति कर लेता हूँ। हम लोगों ने भी सीखा कि किसी भी श्रावक की पूजन पद्धतियों में कोई डिस्टर्ब ना हो। जितने भी साधु परमेष्ठी हैं, पर्युषण पर्व में मंदिर भरा रहता है, हम मंदिर के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। जिनालय तो दिख रहा है, जिन भगवान की वंदना, 9 देवताओं में ये भी वंदना है, इनके अंदर जिन चैत्य भी हैं, आराम से शांति से पूरी वंदना करी और चले आए, उतना ही पुण्य मिलता है। क्रियात्मक धर्म और गुणात्मक धर्म का जब तक मेल नहीं होगा तब तक आपकी पूजा सफल नहीं होगी। आप क्रियात्मक धर्म में तो बहुत सफल हैं, लेकिन गुणात्मक धर्म की ओर देखें कि मंदिर में आने वाला जितना नहा धो करके साफ सुथरा होकर के आता है, उतना ही कसाय को भी छोड़ करके अगर 1 घंटे के लिए भी आएगा, अंतर मुहूर्त के लिए तो छोड़ो, बोले जितनी देर मंदिर में रहूंगा ना क्रोधित होऊंगा ना किसी को क्रोध दिलाऊंगा, तब जाकर के मंदिर की पवित्रता आसमान छूती है। एक ऐसा भी वातावरण बने, ऐसी भावना रखता हूँ। और पूर्वाचार्यों को देखने की आप कोशिश करिएगा, ऐसी भी भावना रखता हूँ कि उनने कैसी भक्ति करी। उम्र के जिस मुकाम पर हैं, आगम ग्रंथों में उस मुकाम का एक पात्र ढूंढिए, उसकी भक्ति देखिए और उसके हिसाब से भक्ति करिए, जरूर भक्ति सफल होगी। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथुं दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे।